ब्लैंक्स का एक अलग ही रोल है। इंग्लिश ग्रामर में ब्लैंक्स का एक अलग ही रोल है और ब्लैंक समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में या जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें इंग्लिश से संबंधित आपको ग्रामर से रिलेटिव ब्लैंक्स आते हैं। उन ब्लैंक्स को किस प्रकार से कैसे भरना है, उन्हीं में से आज जो एक टॉपिक है वह ब्लैंक्स का है कंजक्शन। कंजक्शन सह संयोजक, कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट कंजक्शन से आज हम आपको ब्लैंक्स फिल करना बताएंगे। ये जो बोर्ड पर ब्लैंक्स दिए हैं इनको किस प्रकार से फिल करना है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ वॉच माय वीडियो टिल द एंड। आपको वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। दिनेश तिवारी DK सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और भी मेरे वीडियो को वॉच करें और मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। इसी से रिलेटिव और भी मैं वीडियो डालता रहता हूं। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जाएं और उसे भी फॉलो करें, दिनेश तिवारी 0106 पर, ताकि आपको उस पर भी कुछ मनोरंजक वीडियो देखने के लिए मिले जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो। ये जो पहला ब्लैंक दिया है, द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, स्टूडेंट्स स्टैंड अप, इसमें 3 ऑप्शन हैं, एज सून एज, दो, बिकॉज। इनमें से एज सून एज का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दिया है कि प्रिंसिपल जैसे ही क्लास में आते हैं तो जैसे ही शब्द के लिए एज सून एज का प्रयोग करना पड़ता है। दो का मतलब यद्यपि होता है, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, इसलिए हम यहाँ पर एज सून एज का प्रयोग करेंगे और इस पर हम टिक लगा देते हैं और यहाँ पर देंगे एज सून एज। अगला ब्लैंक जो है, यू शुड गो बाय टैक्सी, यू मे मिस द ट्रेन, इसमें ऑप्शन है और, अदरवाइज, आइदर। और का मतलब अथवा या अदरवाइज का मतलब अन्यथा, और आइदर जो लिखा है इसका मतलब होता है या तो। कंडीशन हमें सेंटेंस की समझ के ही हमें ब्लैंक्स भरना पड़ता है। यू शुड गो बाय टैक्सी यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज यू मिस द ट्रेन। और का प्रयोग दो सब्जेक्ट या दो वर्ब या दो ऑब्जेक्ट या दो, कहना चाहिए कि आपका जो वर्क है उनमें से किसी एक को चूज़ करना, हमें आर का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन कंडीशन मतलब स्थिति को चूज़ करना, रीज़न को चूज़ करने के लिए अदरवाइज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे अदरवाइज का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ भर देंगे अदरवाइज। तो अगला जो है सेंटेंस, अवर बॉक्सेस वी आर हैवी, ब्लैंक वी टुक टैक्सी एज सो, और 3 ब्लैंक्स में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो अवर बॉक्सेस वी आर हैवी, मेरे संदूक बहुत हैवी थे या वजनदार थे, इसलिए मैं यहाँ पर सो का प्रयोग किया जाएगा। सो वी टुक टैक्सी, इसलिए हमें टैक्सी लेनी पड़ी। एज का मतलब जैसे ही, और का मतलब वही अभी हमने बताया था या, इसलिए इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पर सो का प्रयोग किया जाएगा। कीप द मनी इन तिजोरी, ब्लैंक इट में बी सेफ, यहाँ पर ऑप्शन है सो दैट, देन, एज। सो दैट, इस वाले सो दैट का प्रयोग जहाँ सो और दैट एक साथ ज्वाइंट हो उसका मतलब होता है ताकि, और ऐसी कंडीशन में देन का मतलब होता है तब, एज का मतलब होता है वो अभी हमने बताया था जैसे कि। कीप द मनी इन द तिजोरी, तिजोरी में रुपया रखना चाहिए, ताकि यहाँ पर आ जाएगा सो दैट इट मे बी सेफ, ताकि उसको सुरक्षित रखा जा सके। इट मे बी सेफ। अच्छा, इसकी एक और ट्रिक है, सो दैट का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो वहाँ पर मे वगैरह इस प्रकार के ऐसे जो शब्द हैं वहाँ सेंटेंस में अक्सर आपको मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें सो दैट का ही प्रयोग करके आना है। कुछ ब्लैंक्स के लिए कुछ ट्रिक्स की भी आवश्यकता होती है, जैसे अभी हमने इसमें एज सून एज भरा है, पहली वाले सेंटेंस में एज सून एज क्यों भरा? एज सून एज
जब किसी सेंटेंस के पहले एस सून एस का प्रयोग किया जाता है, किसी सेंटेंस में एस सून एस बीचों बीच आता है, तो उसमें होता क्या है, ऐसे सेंटेंस में वहाँ की जो मेन वर्ब है वो या तो पास्ट सेंटेंस में होगी या प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट सिंपल में जिसमें एस आई एस वगैरह लगा होता है। मतलब उसके साथ में एस सून एस के साथ में सबसे पहले एस सून एस, फिर सब्जेक्ट और फिर इसके बाद में मेन वर्ब होती है। इसके बाद में एस लॉन्ग एस का भी हम आपको बताएंगे उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो कुछ हमें सेंटेंस में मतलब ब्लैंक्स भरने के लिए उसकी ट्रिक्स भी मालूम होना चाहिए। अगला है डिड द बॉय सी द कोबरा देन ही रन अवे। तो यहाँ पर एस सून एस, नो सूनर और नॉट ओनली का प्रयोग किया गया है। तो इस कंडीशन में जब हम इस प्रकार का ऐसे सेंटेंस देखते हैं तो वहाँ पे हमें एस नो सूनर का ही प्रयोग करना पड़ेगा। उसकी भी एक ट्रिक्स है, किसी भी सेंटेंस में यदि देन आता है और उसके पहले कोई ब्लैंक्स है तो वहाँ पे हमें नो सूनर का प्रयोग करना है, क्योंकि नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, चाहे वो डू हो, चाहे वो डज हो, चाहे वो डिड हो। और जिस सेंटेंस में देन लगा हो वहाँ हम नो सूनर का ही प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नो सूनर। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा देन बी रन अवे। वीडियो को देखते देखते वॉच करते करते आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी डी के सर को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी बहुत सी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं अक्सर आपके लिए आपकी समस्या का निदान करने के लिए इसी प्रकार की ग्रामर की वीडियोस लाता हूं। रवि स्टडीड हार्ड ब्लैंक ही पोस्ट इन मेरिट। यहाँ पर एंड बट और में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो रवि स्टडीड हार्ड ऐसी कंडीशन को समझते हुए हमें एंड का प्रयोग समानाधिकरण के लिए करना पड़ता है, जहाँ समानता की बात हो। जैसे यहाँ रवि स्टडीड हार्ड, रवि कठोर परिश्रम कर रहा है या अच्छी मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है। और ही पास्ड इन मेरिट, ठीक है, वह मेरिट में पास होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड, क्योंकि वह कठोर पढ़ाई के साथ भी कर रहा है और उसका लक्ष्य है कि वह मेरिट में अपना नाम लाएगा। तो यहाँ पे एंड का प्रयोग हो गया। अगला यू मस्ट अवे माई ऑर्डर बी रेडी फॉर पनिशमेंट। तो यहाँ जो कंडीशन दी है, यू मस्ट अवे माई ऑर्डर, आपको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बी रेडी फॉर पनिशमेंट, और या फिर दंड के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, और मतलब या फिर दंड के लिए तैयार हैं। कंडीशन में भी आर का प्रयोग होता है। और जो अभी हमने आपको चुनाव बताया था कि किसी वस्तु में या कर्म में या किसी को भी चूज़ करना हो तो वहाँ भी आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एक कंडीशन फंस गई है, उसमें भी हमें आर का प्रयोग करना पड़ता है। मोहन इज पुअर ब्लैंक ही इज ऑनेस्ट बॉय एंड बट आर। तो यहाँ पर मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, वट का प्रयोग किया जाएगा, परंतु वह ईमानदार है। एक बात का दूसरे बात से जो हम तुलना करते हैं और उसमें थोड़ा सा विरोधाभास हो, मतलब यहाँ मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, बट वह ईमानदार है, तो ऐसी कंडीशन में हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, परंतु वह ईमानदार है, परंतु किंतु इसमें बट का ही प्रयोग किया जाएगा। एंड और बट से रिलेटिव अक्सर ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। इसके बाद में है दो ही इज पुअर ही इज केयर फ्री। तो यहाँ पर दो वाले सेंटेंस में बस कुछ नहीं करना है। यदि एड से रिलेटिव कोई ब्लैंक है तो यहाँ पे एड भर देना है, और यहाँ हम बाई ई टी एड भर देंगे। दो का मतलब होता है यद्यपि, और एड का मतलब होता है फिर भी। तो इस प्रकार के ऐसे सेंटेंस में हमें एड का प्रयोग करना पड़ता है। अगला सेंटेंस जो अभी हमने आपको बताया था, एस सून एस ऊपर, तो हमने बताया था आपको कि उसके बाद हम एस लॉन्ग एस के बारे में बताएंगे। तो एस सून एस की कंडीशन तो मैं आपको बता चुकी, क्योंकि एस सून एस के बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में सीधा फिर उसके बाद में मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब का कौन सा रूप है, या जो क्रिया में एस आई एस होगी, या आपका जो सेंटेंस होगा तो उसमें मेन वर्ब जो होगी सेकेंड फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे एस लॉन्ग एस का प्रयोग करना पड़ता है जहाँ इस प्रकार की कोई कंडीशन ना हो, तो सीधा एज लॉन्ग एज लिख दो, एज लॉन्ग एज। देयर इज लाइफ देयर इज होप, मतलब जहाँ प्रोवर्ब्स हों, कहावतें हों, मुहावरे हों, ऐसी कंडीशन में हमें एज लॉन्ग एज का अक्सर प्रयोग करना पड़ता है। और एज लॉन्ग एज का जब हम कभी भी प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ साथ मेन वर्ब ना तो फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी ना सेकंड फॉर्म में मिलेगी। मतलब ये ट्रिक्स है, आपको इस प्रकार से समझ जाना है।
तो एज सून एज से थोड़ा सा हट के एज लॉन्ग एज होता है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स भ्रमित होते हैं कि हमें कैसे एज लॉन्ग एज बनना है और कैसे एज सून एज बनना है। ये थे स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, मेरे ब्लैंक्स जो मैंने अपने तरीके से आपको समझाए हैं। वीडियो को वॉच करते करते आपको समझ में भी आ गए होंगे, और मेरी वीडियो को देखते देखते आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी DQ सर को सब्सक्राइब करें। यही बात मैं बार बार आपसे कहता हूँ। कमेंट्स भी करें और मेरे इंस्टाग्राम दिनेश तिवारी 0106 पर भी जाएं और वहाँ पर जो वीडियो मेरे हैं तो उस पर भी आप एंटरटेनमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।